हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे राम मंदिर को पाने की राजनीतिक लड़ाई के बारे में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हिंदुओं ने मुगलों से कितनी लड़ाई लड़ी, और इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदुओं ने अपने ही देश के, अपनी ही पार्टी की और अपने ही भाइयों से अपना ही मंदिर पाने के लिए कितना संघर्ष किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने औरंगजेब के समय तक के बारे में जान लिया है, और औरंगजेब के बाद राम मंदिर आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ चुका था। लेकिन कहाँ राम भक्त अपने प्रभु के बगैर रह सकते थे। करीब 150 सालों बाद एक बार फिर 1853 में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसी बात पर फिर से हिंदुओं और मुसलमानों में एक भयानक हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका विरोध किया, और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर दोनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास जी ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकृष्ण के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन 1885 के बाद देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने लगा था, और जनता मंदिर मस्जिद का मामला छोड़कर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की सोच रही थी। और फिर राम मंदिर आंदोलन थोड़े समय के लिए ठंडा पड़ गया था, और फिर आया 1947 का समय, जब देश आज़ाद हो गया था। तब भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के लिए आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जा रहा था। इसके बाद 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई थी। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर ताला डाल दिया। इसके बाद 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। फिर 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर ताला खोलने का आदेश दिया, और मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। इस समिति का काम था कि राम मंदिर के अस्तित्व को झुठलाना। इसके बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। लेकिन तब भी कांग्रेस सरकार नाक कान आंखें बंद करके बैठी हुई थी और देश के हिंदू मुस्लिम करते रहे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिमों के विरोध के कारण तब की सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को ठुकरा दिया। फिर यह फैसला गया सर्वोच्च न्यायालय के पास। लेकिन अब हिंदू कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि वर्तमान कांग्रेस सरकार उनके पक्ष में नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर को स्वीकार भी किया तब भी कांग्रेस सरकार उसे नहीं मानेगी, और इसीलिए अब हिंदू डायरेक्ट एक्शन के मोड में आ चुके थे। और अब वह कैसे भी किसी भी तरीके से भगवान राम को उनका मंदिर देना चाहते थे, और अब वह जान चुके थे कि कांग्रेस सरकार उनकी अब कोई मदद नहीं करने वाली, और इसीलिए अब उन्हें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा और खुद ही करना होगा। इसीलिए अब हिंदू कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे, और कुछ इतना बड़ा कि जिससे देश में आग लग जाएगी। लेकिन इसकी खबर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को लग चुकी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मस्जिद और अयोध्या में हजारों की पुलिस को तैनात कर दिया था। लेकिन प्रभु राम के भक्त मुलायम सरकार की बाधाओं से कहां डरने वाले थे, और 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार किया और अयोध्या में प्रवेश करने लगे।
विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों कार सेवकों ने अपनी जीवन की आहुतियां दी और सरयू का तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1931 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा था। आज जो अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर उनकी सरकार होती तब वह राम मंदिर को बनवा देते, लेकिन उनके पिताजी ने तो हजारों राम भक्तों की हत्याएं की थी। आज राम मंदिर बनाने की बात वह कह रहे हैं जो हजारों राम भक्तों की हत्यारे हैं, जिनकी पुश्तों तक ने राम मंदिर को कभी स्वीकार नहीं किया था, वह राम मंदिर बनवाने की बातें कह रहे हैं। वारे योगी तेरी लीला अपरंपार है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। 21 अप्रैल 1991 की उस काले दिन के बाद, हजारों राम भक्तों की हत्याओं के बाद अब राम भक्तों के अंदर अपने भाइयों की हत्या का बदला साफ देखा जा सकता था। अभी तक तो राम भक्त शांत थे, लेकिन अब उन्होंने राम से परशुराम बनने का निर्णय ले लिया था। अब उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि सरकार से किसी भी तरीके से अपने हिंदू भाइयों की हत्याओं का बदला लेना। इसके बाद 1 दिसंबर 1992 को हजारों राम भक्त कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचने लगे थे। किसी को कोई भनक नहीं थी कि अब आगे क्या होने वाला है। 2 दिसंबर 1992 को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल और विनायक पाटिल और मुरली मनोहर जोशी ने अशोक सिंघल के घर पर एक बैठक की, जिस पर मस्जिद को गिराने का अंतिम निर्णय लिया गया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी मुंबई गए और वहां पर उन्हें बाला साहब ठाकरे का साथ मिला। बाला साहब ठाकरे ने करीब 1000 शिव सैनिकों को लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कार सेवा के लिए भेज दिया। यहाँ पर कार सेवा एक कोड वर्ड था, जिसका मतलब था मस्जिद को गिराना। बाला कृष्ण ठाकरे की इस मदद से लाल कृष्ण आडवाणी बहुत खुश हुए और वह वापस अयोध्या के लिए रवाना हो गए। इस पूरे कांड में उस समय के बीजेपी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी अहम योगदान रहा। लाल कृष्ण आडवाणी ने कल्याण सिंह को सचेत किया था कि जब तक कार सेवा नहीं हो जाएगी तब तक आप अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कल्याण सिंह का भी पूरी प्लानिंग में अहम योगदान रहा और उन्होंने प्लान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएगा। और अंततः 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या में एकत्रित हो चुके थे। अशोक सिंघल, विनय पाटीदार आदि नेताओं ने कार सेवकों के अंदर जोश भरा और इसके बाद लाखों कार सेवक मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। मस्जिद के आसपास रहने वाले मुस्लिम वहां से भागने लगे, क्योंकि वह अब जान चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा था। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो रहा था और दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ डाला। और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब पूरे के पूरे विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया गया था। भीड़ ने उसी जगह पर पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना की गई। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे, पर गुम्बद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर कोई गोली नहीं चलाएगा। इस कांड के बाद बीजेपी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अयोध्या में कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिमों में भयानक दंगे हुए। देश भर के लाखों युवा इन दंगों की भेंट चढ़ गए और जहां एक तरफ कोलकाता और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के गले काटे जा रहे थे, तो वहीं अयोध्या में मुस्लिमों को काटा जा रहा था। इसके करीब 1 दशक तक देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे आम हो चुके थे। आए दिन दंगों की खबरें आती रहती थी। इसके पश्चात पूरा मामला हाई कोर्ट में गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि वह अयोध्या में मस्जिद बनवाएंगे। उनके बाद करीब 1 दशक तक कांग्रेस की सरकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं सुना पा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक तो यह डर था कि अगर किसी के भी पक्ष में निर्णय लिया तो दूसरा पक्ष दंगे करवा देगा, और अगर सरकार के दबाव में आकर मुसलमानों के पक्ष में निर्णय लिया तो सुप्रीम कोर्ट कार सेवकों के गुस्से से भली भांति परिचित था। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल पर ट्रायल होते रहे। कई लोगों ने अपने बयान दिए। जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के बयान सुने तो वहीं हिंदुओं के बयानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने भी अपना पूरा दम लगा दिया कि मंदिर ना बने। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के खिलाफ अपने 32 वकील खड़े कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए के प्रसारण और हरिशंकर जैन आगे आए। ट्रायल पर ट्रायल होते रहे, लेकिन नतीजा नहीं आ रहा था।
लेकिन समय बदला, लोग बदले और सरकारें भी बदली। फिर आया 2013 में एक महामानव जिसने प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले देश के सबसे बड़े मसले को हल करने का निर्णय लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चेतावनी दी कि अगर नतीजा आने पर देश भर में दंगे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में हिंदू मुस्लिमों से अपील की कि देश में निर्णय आने के बाद शांति बनाए रखे और देश में लाखों की पुलिस को तैनात कर दिया गया। और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय सुनाया और लाखों कार सेवक और हिंदू झूम उठे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे और 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला को उनका घर अब मिल चुका था। हिंदुओं ने रामलला को पाने के लिए करीब 77 महायुद्ध और कई सौ दंगों में अपनी जानें गंवाई, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने रामलला के लिए मंदिर मिल ही गया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर जरूर देख लेना है, क्योंकि उसमें हमने राम मंदिर को पाने की पूरी संग्राम की चर्चा की है। वह बहुत ही मस्त वीडियो है, जाकर जरूर देखना। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र सीरीज को भी पूरा देखना, क्योंकि उस सीरीज में हमने हिंदुओं के संघर्ष की चर्चा की है। वह 5 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, जाकर जरूर देख लेना। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, करेंगे किसी और न्यूज का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए जय हिंद।